प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जयकार एक हर बार। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अभी जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं सभी को भाग बांटे जा रहे हैं और 16 अध्याय छोटा अध्याय, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक भाग बांटा जा रहा है। किसको क्या मिला है, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं थोड़ी देर प्रभु की स्तुति के लिए। 16 अध्याय के पहले वचन में लिखा है एप्रैम और मनशे के गोत्रों को दिया गया भाग के बारे में। तो पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। 16 अध्याय के लिखा है, फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उसकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से अर्थात पूर्व की और यरीहो के जल से प्रारंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंची। वहां से वह लूज तक पहुंची और एरेकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली और पश्चिम की ओर येपेलितियों की सीमा से उतरकर फिर नीचे वाली बेथोरोन की सीमा से होकर गेरेज को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनशे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। देखिए, ये बातें वैसे बहुत कठिन थी, किसको क्या हिस्सा दिया जाए। आसान ये रहा, चिट्ठियाँ डालो, मतलब खेला जाए कि जिसको पर्ची में निकला गया होगा किसके लिए क्या निकालता है। और ये बहुत अच्छा तरीका था, आज भी है, कभी कभी मैं भी करता हूँ ऐसा। सो चिट्ठियाँ डालकर यहाँ पर फैसला हुआ। वैसे अगर कहा जाए कि इसकी आवश्यकता क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक सीधा कारण बताता हूँ। सीधा कारण ये है, जब हम इज़राइल के इतिहास की बात करते हैं, जब हम भाग पढ़ते हैं, जब नए नियम को पढ़ते हैं, तो नए नियम में एक्सप्लेन नहीं किया कौन सा भाग किसका है, क्यों है, क्या है। बस आप उन भागों के नाम सुनते हैं और नाम पढ़ते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं पता। लेकिन तब जब आपको ये बातें पता होंगी, जब आप वो पढ़ोगे, तब आपको ये पिक्चर और आसानी से समझने में मदद मिलेगी, ताकि हम अपने विश्वास में भरोसा कर सकें। हम अंधे होकर यीशु पर विश्वास नहीं करते। हमने यीशु पर विश्वास इसलिए किया है क्योंकि वो सच्चा है, वो सच्चा प्रभु है। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करता है इसलिए नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, चिन्ह और चमत्कार, शारीरिक चिन्ह और चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु परमेश्वर इन बातों के लिए बहुत बड़ा प्रचार नहीं कर रहा, परंतु सबसे बड़ा चमत्कार जिसके बारे में परमेश्वर चाहता है वो है मन फिराव, अपने पापों को मान लेना, अपने आप को अंगीकार कर लेना। दैट इज द बिगेस्ट मैरिकल हियर। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। 5 पद में एप्रेमियों के बारे में लिखा है, एप्रेमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार यह ठहरी, अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर अत्रोदार से होते हुए ऊपर वाले पेथोरोन तक पहुंची और उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर के मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तांतशीलों को पहुंची और उनके पास से होते हुए यानों तक पहुंची और फिर यानों से वह अतारोत और नारा को उतरती हुई यरीहो के पास होकर यरदन पर निकली। फिर वह सीमा तप्तूक से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली। एप्रेमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और मनशेई के भाग के बीच में भी कई एक नगर अपने अपने गांव समेत एप्रेमियों के लिए अलग किए गए, परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रेमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। ये भाग जो है, देखिए, ये बात पढ़ने पर ही समझ में आएगी, क्योंकि अभी कुछ कनानी भी वहाँ पर है। उन्हें मजदूरी करने के लिए अब उनका कोई अधिकार नहीं रह गया, वो सिर्फ मजदूर रह गए। वैसे मजदूरों की ज़रूरत तो सबको थी। इतिहास गवाह है कि जितनी भी विरासतें हुई, दूसरों पर हमला करने के बाद वहाँ के लोगों को बंधुआ बना लेते थे, बंधुआ मजदूर, और उनसे अपनी मन मर्जी की नौकरी चाकरी करवाते, बेगारी करवाते, और यहाँ तक कि उन्हें कोई अधिकार नहीं था, वो तो सिर्फ बंधुआ मजदूर थे। उनकी रोटी के लिए भी उनको जो है अपने मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता था। वो रोटी देना चाहें तो देंगे, नहीं देना चाहें तो नहीं देंगे। खैर, ये क्रूर शासकों का जो है इतिहास है। बाइबल उसके बारे में बात नहीं कर रही है। बाइबल ने ऐसे लोगों को कभी भी प्रमोट नहीं किया। बाइबल ने हमेशा लोगों को सपोर्ट किया है। बाइबल इस बारे में स्पष्ट रीति से बात करती है। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती उनको अपने वश में नहीं किया, किसी के साथ गलत काम करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। उनके लिए सिर्फ ये आर या पार, या तो जीवित रखा जाएगा या मार दिया जाएगा, बात खत्म, उसके अलावा और कुछ नहीं। जीवित रहना और मारा जाना दोनों एक बड़ा मुद्दा है मेरे प्रियो। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको पिक्चर समझ में आ रही होगी। आई कैन इमेजिन दैट।
प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। अगले दिन अगली सुबह एक नए अध्याय के साथ प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।